जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है उपराष्ट्रपति। तो हम ये भाग 5 के तहत उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं। तो देखिए, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो हमारा पहला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 63। तो देखिए, अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है कि मतलब भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63। अब अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष। अब राज्यों की परिषद मतलब राज्यसभा, मतलब जो भी उपराष्ट्रपति, मतलब भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। मतलब कि वही राष्ट्रपति, वही उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का अध्यक्ष मान लिया जाएगा, ठीक है। और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा, मतलब ये कोई और अन्य पद धारण नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद अगर हम अनुच्छेद 65 की बात करें तो ये कहता है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक त्रुटियों के दौरान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करें। मतलब ये बोलता है कि राष्ट्रपति को अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, उसका पद रिक्त है, तो वो एज ए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में एक कार्य करेगा, ठीक। और जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसका जो वेतन भत्ते, वो सारी सुविधाएं वही होंगी जो राष्ट्रपति की होंगी। अब ये बोलता है अनुच्छेद 66 कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, और मतलब कि अगर जैसे राष्ट्रपति, मैंने बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में अलग है। उपराष्ट्रपति में विधानसभा वाला प्रावधान हटा दिया। उपराष्ट्रपति में केवल राज्यसभा और लोकसभा, मतलब कि संसद, मतलब कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केवल संसद के सभी सदस्य, मतलब कि लोकसभा के भी सभी सदस्य और राज्यसभा के भी सभी सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और इसके जब जो चुनाव होता है उसकी रीति होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरित। अनुपातिक प्रतिनिधित्व मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो वोट देगा वो केवल एक को वोट नहीं देगा, जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे सबको प्रेफरेंस के अनुसार वोट देगा और एक के हट जाने पर वो प्रेफरेंस दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 66 बोलता है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। आप ये पता है, मतलब कि यह है कि उपराष्ट्रपति का अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो वो संसद, मतलब लोकसभा, राज्यसभा या विधानमंडल किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। आगे बोलता है कि राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए अब पात्रता। अब राष्ट्रपति के चुनाव तो क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, आता है, जानते हैं। तो पहला है कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। उसी तरह दूसरा है कि 35 वर्ष की, जैसे राष्ट्रपति में भी 35 वर्ष की आयु है तो उपराष्ट्रपति में भी 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। अब जैसे मैंने राष्ट्रपति में बनाया कि राष्ट्रपति के लिए कहा चाहिए वो लोकसभा के सदस्य के चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है कि ये राज्यसभा के सदस्य के चुनाव के योग्य इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसे ना हम राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष घोषित करते हैं, मतलब एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, इसलिए इसे इसके मतलब कि प्रावधानों में डाला, उस अर्हता में डाला गया है कि वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। उसके बाद बोलता है कि भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं किया हो, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद, अगर हम 67 की बात करें तो अनुच्छेद 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल बताता है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये सामान्यतः 5 वर्ष के अवधि होता है, मतलब कि उपराष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए ही नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर वो इस्तीफा दे दिया, अब अगर उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना तो वो इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति को दे दिया, ठीक है। अब बोलता है कि किसी उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित या लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव द्वारा उसके पद से हटा, मतलब कुल मिलाकर अब ये आगे बोलता है कि राष्ट्रपति को हम उसके पद से भी हटा सकते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति को हम उसके पद से हटा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के खिलाफ हम उसको पद से हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का नाम दिया था जिसको हम महाभियोग करते थे, ठीक है ना। तो उसी तरह उपराष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है। अब किस तरह हटाया जा सकता है तो वही बताता है कि कुछ नहीं करना है। आज जैसे अब देखिए
जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है, ठीक है, मतलब कि वो राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। तो अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो प्रस्ताव किस में आएगा, तो प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में आएगा, ठीक है। और राज्यसभा में बहुमत के द्वारा, मतलब राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वो 50% प्लस वन मतलब बहुमत के द्वारा अपना प्रस्ताव, मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित करेंगे। ये लिखा है कि किसी उपराष्ट्रपति को राज्यसभा राज्य परिषद के सभी तत्कालीन सदस्य बहुमत से पारित कर, और एक बार जब राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पारित हो गया उसके बाद कुछ नहीं करना, वो प्रस्ताव लोकसभा में आएगा और लोकसभा की सिर्फ सहमति चाहिए, और लोकसभा अगर सहमति प्रस्ताव पारित कर देता है तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि एक उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद में बना रहेगा जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी उसका, मतलब कि देखिए सामान्यतः तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, ठीक है। लेकिन अगर 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 दूसरा जो उपराष्ट्रपति है वो उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो जब तक दूसरा नहीं आएगा तब तक जो पहला वाला उपराष्ट्रपति है वो बना रहेगा अपने पद में। अब चलिए, अब है अनुच्छेद 68 बोलता है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय, मतलब कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो ये बोलता है कि किसी भी रिक्त को भरने से पहले चुनाव उसकी समाप्ति, मतलब कि कोई भी उपराष्ट्रपति है उसका पद खाली होने से पहले ही आप दूसरा उपराष्ट्रपति को चुनाव करवा के उसको बैठा दीजिए, और अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे या निष्कासन किसी भी कारण से पद खाली हो जाए तो 60 दिन के भीतर आपको उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराना होगा। मतलब एक तरह से हमने उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है जैसे राष्ट्रपति में होता है, ठीक है। अब है आपका अनुच्छेद 69 तो ये बोलता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रावधान। तो उपराष्ट्रपति को देखिए, प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर, मतलब इसको राष्ट्रपति शपथ दिला देगा। उसके बाद अगर अनुच्छेद 70 की बात करें तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन, मतलब कि अगर कोई राष्ट्रपति उसका पद नियुक्त है तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। और अनुच्छेद 71 जो ये बोलता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले, मतलब कि अगर राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी चुनाव का मुद्दा है, मतलब चुनाव में धांधलीबाजी कुछ भी, और उपराष्ट्रपति तो ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा। मतलब कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी चुनावी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी और किसी भी के तहत नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही की जाएगी। तो ये थे उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान और उसके मतलब की शर्तें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा बताया समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।